subscribe, like, share videos and enjoy physics classes by Shailendra. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स क्लासेस बाय शैलेंद्र सर। देखिए बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे कैपेसिटर पे। कैपेसिटर में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता विभिन्न स्थितियों में ज्ञात की थी। इसके पश्चात हमने गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों के संयोजन के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हम दो कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो श्रेणी क्रम संयोजन संधारित्रों का किस प्रकार होता है, आज हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए किसी सर्किट में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में तीन कैपेसिटर हमने ले रखे हैं। कैपेसिटर को सर्किट में दिखाने के लिए दो इक्वल लाइनें हम दिखाते हैं। ये संधारित्र की दो प्लेटें हैं, जिस पर एक पर जितना पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरी प्लेट पर उतने ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज आता है। तो बच्चों, हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में तीन कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन लिया है, संयोजन लिया है, जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। बच्चों, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी कि धारिता C1 है, दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C2 है और तीसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी कि धारिता C3 है। पहले संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V2 है, तीसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V3 है। तो देखिएगा, अब बात करते हैं प्लेटों पर उपस्थित आवेश के बारे में। बच्चों, यहां श्रेणी क्रम में होने के कारण प्रथम संधारित्र की प्लेटों पर आवेश +Q -Q है। तो बच्चों, श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान रहेगा। इन प्लेटों पर भी आवेश का परिमाण समान ही दर्शाना है। तो श्रेणी क्रम में आपको ध्यान रखना है, विभवांतर चेंज होता है। तो बच्चों, पहले संधारित्र की प्लेटों के मध्य V1, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य V2 और तीसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। सबसे पहले हमें बात करनी है कि पहले संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान क्या होना चाहिए। देखिए बच्चों, संधारित्र में जो सूत्र आपको याद रखना है वो सूत्र है बच्चों Q = CB। इस सूत्र के अकॉर्डिंग यदि विभवांतर का सूत्र आप लिखते हैं तो सूत्र बनेगा V = Q/C। बच्चों, विभवांतर के सूत्र के अकॉर्डिंग यहां पहले संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर हमें रखना है। तो हमें क्या रखना है, प्लेटों पर उपस्थित आवेश का परिमाण यहाँ Q है और संधारित्र की धारिता C के स्थान पर C1।
तो V1 का वैल्यू होगा Q अपॉन C1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपने प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान रखा V1 इक्वल टू Q बाई C1। यहाँ Q प्लेटों पर उपस्थित आवेश का परिमाण है, C1 इसकी धारिता है। इसी आधार पर बाकी के दो संधारित्रों में भी हम प्लेटों के मध्य विभवांतर को नोट करते हैं। यह था दूसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V2 इक्वल टू Q बाई C2। इसी प्रकार V3 का मान होगा Q बाई C3। ये था बच्चों तीनों संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान V1, V2 एंड V3। अब हम देखते हैं कि बिंदु A व B के मध्य कुल विभवांतर का मान क्या होगा। देखिए बच्चों, हमने A व B के मध्य कुल विभवांतर का मान देखा है। इसका मान V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। इसके पश्चात हम देखते हैं कि इसकी तुलना करने के लिए हम एक रचना करते हैं। समझिएगा, यदि हम इस परिपथ के तुल्य एक परिपथ बनाना चाहें तो हम क्या करते हैं, हम बिंदु A व B के मध्य तीनों संधारित्रों के तुल्य धारिता का एक संधारित्र प्रयुक्त करते हैं। बच्चों, इन संधारित्रों के स्थान पर यदि C इक्विवेलेंट धारिता का तुल्य धारिता का संधारित्र हम यहां संयोजित करें, जिस पर आवेश का परिमाण Q हो तथा कुल विभवांतर V हो, तो बच्चों यहां इन तीनों विभवांतरों के तुल्य कुल विभवांतर V इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर है। इन पर आवेश का परिमाण प्लस Q माइनस Q होने के कारण Q था, इतने ही आवेश का परिमाण हमने यहाँ लिया है और तीनों संधारित्रों की धारिताओं के तुल्य धारिता का संधारित्र हमने प्रयुक्त किया है। हम ये कह सकते हैं कि यह परिपथ इस परिपथ का तुल्य परिपथ है। तो हमने एक इक्विवेलेंट सर्किट लिया है। बच्चों, हम इस इक्विवेलेंट सर्किट या तुल्य परिपथ से विभवांतर का मान लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी एक तुल्य परिपथ बनाया था। हम तुल्य परिपथ से बिंदु A व B के मध्य विभवांतर का मान लिखते हैं।
बच्चों ये है तुल्य परिपथ से विभवांतर का मान, जबकि समीकरण 4 में हमने विभवांतर को लिखा था VAB इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बच्चों ये था समीकरण 4। हम यहाँ इस तुल्य विभवांतर की तुलना यहाँ इस विभवांतर से करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1, 2 व 3 से V1, V2 व V3 के मान भी यहां रखते हैं। क्यों कॉमन ले लेते हैं? Q से Q कैंसिल कर देंगे। बच्चों यहां जो सूत्र आप देख रहे हैं 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस सूत्र की सहायता से हम तुल्य धारिता का मान ज्ञात कर सकते हैं यदि संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हो। यहाँ हमने उदाहरण के तौर पर 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन में लिया था। यदि बच्चों हमें n संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में दिए जाएं तो n संधारित्रों के लिए इस सूत्र को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? देखिए, ये था बच्चों n संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए आवश्यक सूत्र। तो बच्चों ये हमने संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसकी रफ कॉपी में अवश्य प्रैक्टिस करें।